सिलेक्टेड राज कबूल नहीं। इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हुई तो नुकसान आवाम उठाएंगे। सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। जियाले मेरा साथ दें तो देखता हूं कैसे कोई इलेक्शन जीतेगा। कारकुन साथ हो तो पीपल्स पार्टी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मैदान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से है। हम अवामी राज कायम करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक नहती लड़की जनरल जिया से भी मुकाबला की, जनरल मुशर्रफ से मुकाबला की, जिदोजहद करती रही और इस मुल्क के अवाम की खातिर शहादत भी कबूल की, मगर कभी पीछे नहीं हटी। आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्क में कितने मुश्किलात हैं। हम साथ मिलके पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से निकालेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन वही पुरानी सियासत है जो कि 70 साल से एक रवायती सियासत चलता आ रहा है। अब हमें नया सियासत आगाज करना पड़ेगा। जो पुराने सियासतदान हैं वो माजी में फंसे हुए हैं। मैं आपकी तरह माजी में हम फंसे हुए नहीं है। हमारा आज की परेशानी है, हमारा कल का परेशानी है। वक्त तो आपका है। सबको नजर आ रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीतनी है। एक दूसरे के टांगे खींच रहे हैं। अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नाइंसाफी होगा। उन इख्तलाफात को चंद महीनों के लिए भूलना है मेरे खातिर। और अगर हम सब एक होके मुकाबला करते हैं, मैं देखता हूं कि कैसे कोई और सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का मुकाबला कर। पीपल्स पार्टी ने पंजाब से सीटें लेना है तो नून लीग मुखालिफ बयानियां चलाना होगा। बिलावल भुट्टो हमारे हक में बात करेंगे तो वोट भी नहीं पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो की सियासी मजबूरी को समझते हैं। हमने माजी की गलतियों से सबक सीखा है। माजी की गलतियों को भुलाना नहीं चाहिए, लेकिन असीर भी नहीं रहना चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, सियासत में मुआमलात एतमाद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। सीट एडजस्टमेंट इलेक्शन का हिस्सा है। कराची में नवाज शरीफ का वोट बैंक है। एमकेएम से मिलकर इलेक्शन लड़ें तो फ़ायदा होगा। बलोचिस्तान में सीट एडजस्टमेंट करना पड़ी तो करेंगे। पंजाब में 1,500 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी हैं। पाकिस्तान को मुआशी बहरान का शिकार किया जा रहा है। पाकिस्तान का मुआशी बहरान का शिकार होना कोई हादसा नहीं है। इतनी मुआशी तबाही हादसे से नहीं, मनसूबाबंदी से की जाती है। कश्मीर तकसीम और इसराइल को तस्लीम करने का भी मंसूबा बनाया गया। मुल्क की माशी तबाही के सिर्फ चेयरमैन पीटीआई नहीं, ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले भी मुजरिम हैं। इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर आलमी दबाव है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। एक नजरियाती वतन हमने हासिल किया, लेकिन हमें मिन हैसुल कौम अपने गिरेबान में झांक कर खुद अपना मुहासबा करना होगा कि 75 साल तक क्या हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का हक अदा किया है। अब हमें पुरानी लकीरें मिटानी होंगी और एक नए जाविये के साथ अपने नए मुस्तकबिल को तराशना होगा। मजहब के हवाले से हम पर दबाव है। जब मजहब का नाम लिया जाता है तो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को खुद ब खुद उसके साथ जोड़ देते हैं कि पाकिस्तान की माशी उफ्ताद ये किसी हादसे की बुनियाद पर नहीं, गुज़श्ता 4-5 सालों में और आपके सूबे में गुज़श्ता 8-10 सालों से एक एजेंडे के तहत यहाँ ऐसी हुकूमतें कायम की गई कि पाकिस्तान को मजहब से भी दूर कर दे, पाकिस्तान की तहजीब को भी तबाह कर दे। क्या करके जा रहा है? हम इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी साथ देने को तैयार है, ब्यूरोक्रेसी का भी साथ देने को तैयार है, लेकिन वो आए इस रुख पे चले तो सही। अगर वो हम पर इस किस्म की मखलूक को मुसल्लत करना चाहते हैं जिसका मनाजर इस सूबे ने 10 साल में देखा और विफाक में आपने 3.5-4 साल तक देखा, फिर ये चीज हमारे लिए काबिल कबूल। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब खान इंतकाल कर गए हैं। गौहर अयूब खान फील्ड मार्शल अयूब खान के फर्जंद और उमर अयूब के वालिद थे। गौहर अयूब खान काफ़ी अरसे से अलील और इस्लामाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज भी थे। गौहर अयूब खान इंतकाल कर गए हैं, जो कि काफ़ी अरसे से अलील थे और एक इस्लामाबाद में निजी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब खान इंतकाल कर गए हैं। गौहर अयूब खान फील्ड मार्शल अयूब खान के फर्जंद और उमर अयूब के वालिद थे।
मरकजी हुकूमत, वजारत दिफा और हुकूमत बलूचिस्तान ने भी फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध पहले ही चैलेंज कर चुके हैं। दरखास्तों में फुल कोर्ट बनाने और सीक्रेट एक्ट की कलअदम करारदाद की गई है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थीं। दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, बलूचिस्तान हुकूमत ने भी फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया। फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा पहले ही चैलेंज कर चुकी हैं। दरखास्तों में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट 23 अक्टूबर के फैसले को कलअदम करार दे। यही नहीं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कलअदम करार दी गई दफात भी बहाल की जाए। दूसरी जानिब मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनाने की भी दरख्वास्त दायर की गई। दरखास्तों में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की भी इस्तदा की गई। दरखास्तों में कहा गया कि 9 मई के हमले का मकसद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का मोराल मुतासर करना था। इस तरह बात इस लहजे में नहीं हो सकती। हाउस है आपका, इसका इज्जत रखें। एक आदमी को सादिया, इसका इज्जत रखें। जफर साहब को पहले एक कोई बैठेगा तो कोई बात करने का बात करे। एक बंदा बात करेगा, पूरा हाउस बात करेगा। चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत इजलास में भी मामले की गूंज रही। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि इस दिन हमने बुरा काम किया। सेनेटर सईद अब्बास ने कहा कि जब तक सेनेट से मंजूर करारदाद के बारे में बात नहीं कर लेते हम ऐवान नहीं चलने देंगे। जरका सहरवर्दी ने कहा कि जो करारदाद पास हुई है उस पर बात करें। चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। The House stands adjourned to meet again on Monday, the 28th November 2023 at 3 p.m. कम उम्र ड्राइवर्स का गाड़ी चलाना कई कीमती जानों का ज़िया का सबब बनता है। लाहौर में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत के बाद ट्रैफिक पुलिस को भी होश आ गया। कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। 4 रोज़ में 1632 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद कर दी गई हैं। कानूनी माहिरीन ने खबरदार कर दिया है कि कम उम्र ड्राइवर के वालिदैन को भी सजा भुगतनी पड़ सकती है। इसी हवाले से लाहौर से सरफराज अहमद की रिपोर्ट देखिए। इंसानी जान सबसे कीमती और उसकी हिफाजत सब पर फर्ज है। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइविंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। शहर की तमाम अहम शाहराहों पर नाकाबंदी। 4 रोज में 1632 मुकदमात दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थाने में बंद कर दी गईं। बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों पर भी मुकदमात दर्ज करवाए जा रहे हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज ने कहा कि कम उम्र ड्राइवर अपने साथ दूसरों की जिंदगी भी दांव पर लगा देते हैं। पुलिस के साथ वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ी ना चलाने दें। हम तमाम कम उम्र ड्राइवर जो रैश नेगलेक्ट ड्राइविंग करेंगे उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे और उस FIR के नतीजे में ये होगा कि वो किसी सरकारी नौकरी के अहल नहीं रहेंगे। उनको वीज़ाज मिलने में मुश्किलात होंगी, उनको एडमिशन में मुश्किलात होंगी और वो पूरी ज़िंदगी के लिए उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। तो ये वालिदैन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों को जो गाड़ी चलाने के अहल नहीं है गाड़ी मत दें। कानूनी माहिरीन के मुताबिक 18 साल से कम उम्र में ड्राइविंग करने पर वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ FIR दर्ज होने की सूरत में उन्हें सरकारी नौकरी और वीजा लेने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। कैमरामैन इमरान सदीक के साथ सरफराज अहमद, GNN लाहौर। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 21 नवंबर तक तौसीह की गई। ये रिपोर्ट देखिए। 190 मिलियन पाउंड केस जज मोहम्मद बशीर ने अडाला जेल में समाअत की। नैब की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस चेयरमैन PTI के 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरखास्त की गई, जिस पर अदालत ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में चेयरमैन PTI के 4 रोजा जिस्मानी रिमांड की तस्दीक करते हुए कहा कि अदालत ने चेयरमैन PTI को 21 नवंबर तक हमारे हवाले किया है। नैब तय करेगा अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। उधर एहतसाब अदालत रावलपिंडी ने वकला की इस्तदा पर अडयाला जेल में बुशरा बीबी की तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में दरखास्त जमानत पर भी समाअत की। बुशरा बीबी के वकील लतीफ खोसा ने बताया कि बुशरा बेगम के हवाले से अगर चेयरमैन ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं तो उस पर बहस होगी। नैब ने कहा है कि अलकादिर ट्रस्ट प्रॉपर्टी केस में उन्हें बुशरा बेगम मतलूब नहीं है। अलकादिर ट्रस्ट प्रॉपर्टी केस का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। बाद अदालत ने बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में भी 21 नवंबर तक के लिए तौसीह कर दी।
DIG شارق جمال کی پراسرار موت کا معاملہ، پولیس نے متوفی کے ساتھ تعینات صغیر نامی پولیس ملازم کو حراست میں لے لیا۔ اہل خانہ کے مطابق صغیر احمد کو پولیس نے عبوری ضمانت پر ہونے کے باوجود حراست میں لیا۔ پولیس اس کیس میں صغیر احمد کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لیں۔ DIG شارق جمال کی پراسرار موت کا یہ معاملہ ہے۔ پولیس نے متوفی کے ساتھ تعینات صغیر نامی پولیس ملازم کو حراست میں لے لیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کی MQM پر شدید گولہ باری، کہتے ہیں MQM ختم ہو کر PSP کے نرغے میں جا چکی ہے۔ خالد مقبول کو بے بسی کی تصویر اور ایسا پارٹی سربراہ قرار دے دیا جس کی کوئی نہیں سنتا، جبکہ MQM رہنما محمد حسین نے PP رہنما کی تنقید پر اپنے رد عمل میں کہا کہ MQM کے دھڑوں کے اتحاد نے پیپلز پارٹی کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ حبیب اللہ کی رپورٹ دیکھیں۔ کل کے اتحادی الیکشن کی تاریخ سامنے آتے ہی ایک دوسرے کے شدید مخالف بن گئے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کی MQM پر شدید تنقید۔ سٹی کورٹ کراچی میں وکلا سے گفتگو کرتے ہوئے کنوینر خالد مقبول کو بے بسی کی تصویر قرار دیتے ہوئے کہا کہ MQM دفن ہو کر PSP کے نرغے میں جا چکی ہے۔ خالد مقبول کی اب کوئی نہیں سنتا۔ MQM تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کراچی کی سیاست کا ایک مردہ گھوڑا ہے۔ اس وقت تو جو MQM پاکستان تھی وہ PSP کے نرغے میں ہے، اور مجھے ایک بات بتائیے، اس بے بس خالد مقبول کے علاوہ PSP کے جو چہرے ہیں وہی آپ کو MQM کے چہرے نظر آتے ہیں۔ سعید غنی کی تنقید پر رد عمل دیتے ہوئے MQM رہنما محمد حسین نے PP رہنما کو آصف زرداری کا نادان دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ سعید غنی کی اپنی شہرت کمیشن ایجنٹ سے زیادہ نہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ حکومت بنانے کے لیے MQM سے بھیک مانگی۔ یہ سعید غنی ٹائپ کے جو لوگ ہیں یہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے نادان دوست ہیں۔ یہ اپنی اسی قسم کی گری ہوئی حرکتوں کی وجہ سے ان کی پالیسیوں کے اور ان کے مستقبل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کی اپنی شہرت لوٹ مار، کرپشن، ملازمتوں پہ پیسے لینا، ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے لینا، پروموشن پہ پیسے لینا، ڈیولپمنٹ کے اوپر کرپشن، تو یہ بد کردار لوگوں کی باتوں کا ہمارے ووٹر پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ محمد حسین نے مزید کہا کہ MQM کا ووٹر پیپلز پارٹی کو اچھی طرح جانتا ہے، ایسے الزامات سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیمرہ مین فیصل خان کے ساتھ حبیب اللہ، GNN کراچی۔ ملک میں نام نہاد بڑی سیاسی جماعتوں کی صورت میں خاندانی بادشاہت قائم ہے اور ان کی سیاست دولت اور طاقت کے معیارات کے گرد گھومتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لیا میں خواتین ورکرز کنونشن سے خطاب کہا، چند لوگ اپنے آپ کو عزت مند تصور کر کے سمجھتے ہیں کہ اقتدار ان کے بعد ان کے بچوں کی وراثت ہے۔ حکومت کیوں خاموش ہے؟ کیوں وزیر اعظم خاموش ہے؟ کیوں صدر پاکستان خاموش ہے؟ کیوں پاکستان کا انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ خاموش ہے؟ کیوں مجاہدین کا فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں؟ بائیڈن امریکہ کے صدر اسرائیل کے مرکز تل ابیب آ کر کہہ سکتا ہے کہ میں یہودی ہوں اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، ہمارے حکمران کیوں نہیں جا سکتے؟ ہماری حکمران کیوں غیرت نہیں کرتے؟ کاش آج جماعت اسلامی کی حکومت ہوتی تو میرے غزہ کے بچے یوں لاوارث نہ ہوتے، یوں کربلا کے میدان کی طرح تڑپ تڑپ کر نہ مرتے۔